Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will revise chapter 1st My Family of standard 3rd. Starting with keywords. So first one is paternal. Paternal means related through the father's side of a family. तो जो भी हमारी फैमिली मेंबर्स में कोई भी पर्सन होता है जो क्या होता है हमारी फादर की साइड से क्या होता है रिलेटेड होता है, तो वो सभी मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो क्या कहलाते हैं पैटर्नल. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो क्या होते हैं अंकल्स होते हैं, जैसे चाचा, ओके, ताऊ, ये सब क्या होते हैं हमारे पापा की तरफ से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं. ठीक है, सो हम उन्हें क्या बोलते हैं पैटर्नल अंकल. क्लियर. नेक्स्ट इज मैटरनल. मैटरनल मीन्स क्या होता है रिलेटेड थ्रू दी मदर साइड ऑफ अ फैमिली. अब कोई भी मेंबर जो क्या होता है मदर की साइड से फैमिली में क्या होता है रिलेटेड होता है. ओके, जैसे हमारे मामा, मौसी, है ना, ये क्या होते हैं हमारे मदर से रिलेटेड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं मैटरनल अंकल. ठीक है, जो अगर सिस्टर है मदर की साइड से कोई भी सिस्टर जो हमसे कनेक्टेड है रिलेटेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे मैटरनल आंट. ओके, नेक्स्ट इज जनरेशन. पीपल इन द फैमिली हु वर बोर्न अराउंड द सेम टाइम. अब किसी भी फैमिली में वो लोग जो क्या होते हैं अराउंड द सेम टाइम क्या होते हैं बर्थ लेते हैं. ओके, मीन्स जिनका जो जन्म होता है वो लगभग आसपास का ही होता है, मीन्स उनकी जनरेशन जो हुई वो क्या हुई सेम हुई. क्लियर. नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स. फीचर्स ऑफ योर बॉडी. ओके, तो आपकी बॉडी के जो फीचर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं फिजिकल फीचर्स. ओके, जैसे आपके नैन नक्श जो होते हैं या बॉडी टोन जो होता है. ओके, नेक्स्ट हेरिडेटरी फीचर्स. फीचर्स दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब वो फीचर्स जो क्या होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं पास होते हैं. ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं हेरिडेटरी फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके जो बाल हैं, ओके, वो आपकी दादी की तरह हैं, जो आईज हैं वो आपकी दादाजी की तरह हैं. ओके, तो ये जो फीचर्स होते हैं ये क्या होते हैं हेरिडिटरी फीचर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज ट्विंस. टू चिल्ड्रन हु वर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर. ओके, ट्विंस मीन्स क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था जुड़वा. ओके, मीन्स वो दो बच्चे जो क्या होते हैं एक ही समय पे होते हैं. ओके, और उन दोनों की जो मदर होती है वो क्या होती है एक ही होती है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ए. फिल इन दी ब्लैंक्स. क्वेश्चन फर्स्ट. तो आपको इसमें क्या करना है जो भी ब्लैंक्स गिवन है उसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपको ब्रैकेट में गिवन है ऑप्शन उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ओके, सो फर्स्ट इज अ फैमिली वेयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश फैमिली. तो हमें पता है वो फैमिली जिसमें क्या होते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट एंड कजिन सब मिलके साथ में रहते हैं, उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं जॉइंट फैमिली. ओके, ये मैं आपको पहले लिखा चुकी हूँ. ओके, आपको मैंने एक्सरसाइज लिखने को दी थी. ठीक है, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे. क्लियर. तो क्या आएगा जॉइंट फैमिली. नेक्स्ट, अ फैमिली दैट शो हाउ दी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, तो हमें पता है कि फैमिली ट्री जो होता है वो क्या करता है शो करता है कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. ओके, प्लांट नहीं होता ना, हमने क्या पढ़ा था फैमिली ट्री. ओके, नेक्स्ट, वी लिव टुगेदर इन अ हाउस एज अ डैश. फैमिली और जनरेशन. तो हम एक घर में साथ साथ कैसे रहते हैं एज अ फैमिली. ठीक है, फैमिली की तरह रहते हैं ना, परिवार की तरह, ना कि जनरेशन की तरह. क्लियर. नेक्स्ट, people who are related to each other in a family are known as dash friends or relatives. तो वो लोग जो क्या होते हैं किसी भी फैमिली में क्या होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मीन्स जिनका कोई संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं रिलेटिव्स, ना कि फ्रेंड्स. ओके, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या होता है इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है डिफरेंट हो सकता है. क्लियर. लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं वो क्या होता है फैमिली में एक दूसरे से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं. Fifth is physical features that are passed down from one generation to another are called dash features. तो वो फीचर्स जो क्या होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं पास डाउन होते हैं, उन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं हेरिडिटरी
फीचर्स, क्योंकि फैमिली तो कोई फीचर्स नहीं है ना। मैंने आपको जस्ट अभी कीवर्ड से बताया था कि हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, यू एंड योर पेरेंट्स बिलोंग टू द सेम जनरेशन। फॉल्स। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन होती है वो क्या होती है, हमसे एक जनरेशन अप होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। वी मीट सम ऑफ आवर रिलेटिव्स इन फैमिली गेट टुगेदर्स। हम हमारे कुछ रिलेटिव से कब मिलते हैं, गेट टुगेदर्स के टाइम। ओके, जो भी सोशल मीटिंग होती है ना उसमें। ओके, तो ये हमने देखा था बुक में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। ओके, ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, आपको ये पता है ये चीज कि जो भी हम कुछ सीखते हैं स्टार्टिंग में वो कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। ओके, हमारे परिवार से सीखते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, जब हमको थोड़ा बहुत बोलना आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट लर्निंग होती है वो हम कहाँ से सीखते हैं, हमारी फैमिली से, हमारे परिवार से। ओके, नेक्स्ट, वी लर्न वैल्यूज एंड हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जो भी वैल्यूज होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले हमारी फैमिली से। ओके, नेक्स्ट, वी शुड नॉट रेस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, तो उनकी रेस्पेक्ट हमें करनी चाहिए ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं। ओके, तो उनकी रेस्पेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। ओके, मस्ट नेसेसरी, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो या कोई भी एल्डर पर्सन हो, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ओके, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, विच ऑफ दीज मेक्स अ हैप्पी फैमिली। अब आपको यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन गिवन है, देन उसकी कुछ ऑप्शंस गिवन है। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो ऑप्शंस आर फर्स्ट, शेयरिंग, केयरिंग, लव एंड ऑल ऑफ दीज। सो आई टोल्ड यू दैट शेयरिंग, केयरिंग एंड लव जिस भी फैमिली में होता है वो फैमिली क्या होती है, हैप्पी फैमिली। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली। ऑप्शन फर्स्ट, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, uncles and aunts, cousins and grandparents, and next all of these। तो हमको पता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें ये जितने भी गिवन है ना मेंबर्स, ये सारे ही आते हैं। ओके, तभी तो वो जॉइंट फैमिली फॉर्म होगी ना। क्लियर। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट ओकेजन टू मीट आवर रिलेटिव्स। तो इनमें से कौन सा एक बेस्ट ओकेजन है जिसमें हम हमारे रिलेटिव से मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट, फैमिली वेडिंग्स, बर्थडेज, फैमिली फंक्शंस एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही क्या हैं, वो ओकेजन्स हैं जिसमें हम हमारे रिलेटिव से क्या होते हैं, मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब अ फैमिली। तो इनमें से कौन सी एक बेस्ट टर्म है जो फैमिली को डिस्क्राइब करती है। ओके, फर्स्ट, जनरेशन, सेकंड, जॉइंट, थर्ड, स्मॉल एंड लास्ट इज फर्स्ट स्कूल। ठीक है, तो जनरेशन नहीं हो सकता, जॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जनरेशन तो बेटा बिल्कुल अलग हो गया। ओके, और जॉइंट तो क्या है, फैमिली का एक टाइप है, और स्मॉल भी क्या है, फैमिली का एक टाइप है। लेकिन फर्स्ट स्कूल हम बोल सकते हैं कि जो फैमिली होती है वो क्या होती है, हमारी फर्स्ट स्कूल। विच ऑफ दीज वुड बेस्ट डिस्क्राइब टू ब्रदर्स हु लुक एग्जैक्टली अलाइक। अब इनमें से कौन सा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो ये डिस्क्राइब करे कि दो भाई जो क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज ट्विंस, कजिन्स, सिबलिंग्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो ट्विंस मैंने आपको बताया था करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं, और वो जो होते हैं ट्विंस जो होते हैं ऑलमोस्ट क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। ओके, कुछ केसेस में क्या होता है, सेम नहीं भी लगती, बट ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, सेम ही लगते हैं। ओके, कजिन्स तो कौन होते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, जो भी हमारे अंकल आंट के जो भी
चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे कजिन्स होते हैं। सिबलिंग तो हमारे कौन हो गए, भाई बहन। तो हमारे भाई बहन तो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं लगते ना, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्विंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज हु आर आवर फैमिली मेंबर्स। तो हमारे फैमिली मेंबर्स कौन होते हैं, ओके। तो आंसर इज any person who belongs to a particular family is considered as a family member, like our mother, father, brothers, sister, grandparents, uncles, aunts and cousins are our family members, okay। तो कोई भी पर्सन जो क्या होता है एक पर्टिकुलर फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स। क्लियर, लाइक जैसे हमारी मम्मी है, पापा हैं, भाई बहनें, ओके। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ सकते हैं, दादा दादी या फिर नाना नानी, ओके। अंकल, आंट्स एंड कजिन्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्लेन द टर्म्स न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। इसमें क्या करना है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, बिग फैमिली है एंड जॉइंट फैमिली, इन्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मीन्स ये फैमिली कैसी होती है, ओके। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली, व्हेन ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ फैमिली, इट इज नोन एज अ न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली, ओके। तो जब क्या होता है, पेरेंट्स एंड उनके बच्चे एक मिलके क्या करते हैं, फैमिली फॉर्म करते हैं, ओके। तो वो जो फैमिली होती है वो कौन सी कहलाती है, न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली, ओके। नेक्स्ट big family, when grandparents, parents and children live together in a family, it is known as a big family। अब जब क्या होता है, किसी फैमिली में क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन क्या होते हैं, मिलके साथ में रहते हैं, तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, बिग फैमिली, ओके। एंड जॉइंट, नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली, व्हेन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, uncles, aunts and cousins live together in a family, it is known as a joint family or extended family। जब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स साथ में मिलके एक फैमिली फॉर्म करते हैं, तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली, ओके। इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो साथ में मिलजुल के रहते हैं अपनी जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ, ओके। Question third is, with the help of an example, explain what you understand by generations in a family। तो इसमें आपको क्या बोला है कि आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये बताना है कि जो जनरेशन है किसी भी फैमिली में वो क्या होती है, ओके। मीन्स जनरेशन से आप क्या समझते हैं, क्लियर। सो आंसर इज ऑल द पीपल इन द फैमिली हु वर बोर्न अराउंड द सेम टाइम फॉर्म अ जनरेशन। तो किसी भी फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो वो सभी लोग जो कहते हैं अराउंड द सेम टाइम क्या होते हैं, बर्थ लेते हैं, ओके। मीन जिनका जन्म जो होता है वो लगभग एक ही समय का होता है, तो वो सभी लोग क्या करते हैं, एक जनरेशन फॉर्म करते हैं, ओके। टेक योर ओन फैमिली फॉर एग्जाम्पल, यू, योर सिबलिंग्स एंड कजिन्स वुड बी कंसिडर्ड वन जनरेशन और दी फर्स्ट जनरेशन, ओके। आप अपनी फैमिली को ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप, आपकी जो भाई बहन हैं एंड जो आपकी कजिन्स हैं वो क्या होंगे, एक ही जनरेशन में कंसिडर होते हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन में कंसिडर होते हैं, ओके। द जनरेशन अबव यू वुड इंक्लूड योर पेरेंट्स एंड दियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब हम आपकी जनरेशन की ऊपर वाली जो जनरेशन है, मीन्स जो आपसे पहले की जनरेशन है, ओके, उसकी बात करते हैं। तो उसमें कौन कौन आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके जो अंकल आंट है, मीन्स आपकी जो पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो उसमें आ सकते हैं, ओके। एंड ये जो जनरेशन होती है ये कौन सी जनरेशन हम कंसिडर करेंगे, सेकंड जनरेशन, ओके। नेक्स्ट, द थर्ड जनरेशन ऑफ अ फैमिली ट्री वुड इंक्लूड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो किसी भी फैमिली ट्री में जो थर्ड जनरेशन होगी, अब वो क्या होगी, जैसे अभी हमने बात करी आपकी जनरेशन, देन आपके पेरेंट्स की जनरेशन, अब उससे अबव जो जनरेशन होगी वो कौन सी होगी, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, ओके। तो उसमें कौन कौन आ सकते हैं, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में हुए हैं, तो कौन कौन हो सकते हैं,
ठीक है। उनके जो भाई हैं, उनकी जो बहनें हैं, वो सब क्या होंगी, उन्हीं के जनरेशन की होंगी ना, क्योंकि वो सेम टाइम पे क्या होते हैं, बर्थ लेते हैं। क्लियर। सो थर्ड जनरेशन ऑफ अ फैमिली ट्री वुड इंक्लूड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाया है। ओके। तो जैसे हमने बात की थी फर्स्ट जनरेशन की, तो इसमें कौन कौन आ सकता है, यू, योर सिबलिंग्स, योर कजिन्स। ओके। कजिन्स में कोई भी आ सकते हैं। क्लियर। तो ये जनरेशन को हमने नाम क्या दिया है, जनरेशन फर्स्ट। अब आपकी जनरेशन से जस्ट पहले की जो जनरेशन होगी वो कौन होगी, आपके पेरेंट्स की जनरेशन और उनके सेम टाइम में जो हुए थे पर्सन, वो सब। ओके। तो योर पेरेंट्स, योर आंट, योर अंकल्स, जो भी हैं, कोई भी आ सकता है इसमें, चाचा, चाची, मामा, मामी। ओके। तो नेक्स्ट, अब आपके पेरेंट्स के पहले की जो जनरेशन होगी उसमें कौन कौन आएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ओके। उनके भाई, उनके बहनें जो भी हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। क्लियर। तो वो जनरेशन कौन सी हो जाएगी, जनरेशन थर्ड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हेन डू यू यूजुअली मीट ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ओके। तो इसमें आपसे पूछा है कि आप अपने जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे यूजुअली कब मिलते हैं। ओके। So answer is, we usually meet all the members of our family during any celebration in the family, such as a wedding, a birthday or a festival. We also meet them during holidays and vacations. तो हम हमारे फैमिली मेंबर से कब मिलते हैं, जब कोई भी सेलिब्रेशन होता है फैमिली में, लाइक एज वेडिंग, बर्थडे, फेस्टिवल्स होते हैं। और हम उनसे और कब मिल सकते हैं, जब भी हमारे क्या होते हैं, कुछ वैकेशंस होते हैं या हॉलीडेज होते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, उनसे मीटिंग रखते हैं। ओके। या मिलने जाते हैं या फिर वो हमसे मिलने आते हैं। क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, राइट ब्रीफली अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली। अब आपको मैंने बोला था क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके। तो इसमें आपको क्या करना था, आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में लिखना था जो आपने अपनी फैमिली से सीखी है। ओके। आई होप दैट यू हैव डन योर होमवर्क। ओके। एंड आपका जो आज का होमवर्क है वो क्या है, आपको जो वीडियोस हैं मैंने आपको भेजे हैं आज, वो आपको अच्छे से देखने हैं। देन यू हैव टू लर्न ऑल द एक्सरसाइज विथ कीवर्ड्स। क्लियर।